कोमल खेत में अकेली बैठी है, जो पास के बच्चों के आनंदमय खेल के बिल्कुल अलग है। गांव के लोग कोमल को अकेली देखकर यह सोचते हैं कि वो बहुत घमंडी व चालाक लड़कियों में से एक है। वह गांव के लोगों को काम करते हुए देखती है और कोमल का चेहरा मासूम व उदास सा रहता है। एक दिन कार्तिक गांव के स्कूल में कदम रखता है, जो उसका अकेलापन हमेशा रहता है। कोमल का दिल दुहक से भरा रहता है जब वह कार्तिक के अकेलापन को देखती है। कार्तिक कक्षा में अकेला बैठा है, पूरी तरह से अलग थलग। कोमल कार्तिक के पास आती है और उसके हाथ में रंग बिरंगे चित्रों से भरी एक नोटबुक देती है। कार्तिक उस नोटबुक को ले लेता है। उस नोटबुक के पन्नों पर सूर्य, पेड़ और हंसमुख चेहरे की तस्वीरें बनाई हुई होती हैं। कार्तिक का चेहरा एक मुस्कान के साथ चमक उठा। कोमल के एक सरल इशारे से कार्तिक का अकेलापन दूर होने लगा। कोमल चुपचाप मुस्कुराती है, फिर अपनी सीट पर लौट जाती है। उसका दिल कार्तिक की मुस्कान को देखकर खुश हो जाता है। गांव के खेत में कोमल कार्तिक को मिलने बुलाती है और उसे एक छोटा फल यानी सेब देती है। धीरे आवाज से शुक्रिया कहता है, फिर वह सेब को ले लेता है धन्यवाद। कोमल और गांव वाले कोमल व कार्तिक को देख रहे होते हैं और यह सब देखकर गांव वालों के हृदय पिघल जाता है। कोमल शांत सहभाव से वह समझकर मुस्कुराती है। कोमल का यह सहभाव ऐसा कह रहा है कि मानो उसके शब्दों से ज्यादा उसकी चुप्पी कहती है। खेतों में कोमल और कार्तिक एक साथ बैठे हुए अपनी कला में डूबे हुए हैं। गांव वाले उन दोनों को देखकर अपने बचपन की यादें आने लग जाती हैं और सभी एक दूसरे से कहते हैं कि हमारा भी बचपन भी खेत खलिहान दोस्तों में बिता। जिस तरह इनका बीत रहा है और उनका यह संदेश समझ में बदल जाता है और गांव के लोगों को यह समझ में आता है कि कोमल का दिल दयालु है। वह बुद्धिमान व ईमानदार बच्ची है।